चुनाव में अभी 2 फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। 190 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ को लेकर खूब चर्चा है। कम से कम बीजेपी उसके इर्द गिर्द खूब माहौल बना रही है। अब ताजा 2 खबरें हैं। एक पुरी की है, जहां सुचारिता मोहंती ने नामांकन से पहले ही अपना उन्होंने कैंडिडेचर वापस ले लिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां पर आपको याद होगा संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे बीजेपी के, वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल है दिल्ली को लेकर, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी। कहा कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है मैं उसके खिलाफ हूं। अब वही अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सवाल यह है कि तू चल मैं आया, ये जो कांग्रेस में खेल चल रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, आइए सुना देते हैं क्या कहा है अरविंदर सिंह लवली। 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता हो गया। तो जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे, वो दिल्ली के लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे। अरविंदर सिंह लवली ये कह रहे हैं कि जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे उनका क्या किया जाए। 1 सप्ताह हो गया इस्तीफा दिए हुए, अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो ये तमाम बातें कहते हुए। लेकिन इस बीच पूरा माजरा क्या है आपको दिखाते हैं। चाहे इससे पहले सूरत की सीट हो, खजुराहो, आपने देखा कि कैसे 3 से 4 सीटों पर पहले ही बीजेपी जीत हासिल कर रही है। अभी जहां पर वोटिंग नहीं, क्योंकि नामांकन ही वापस ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कहीं पर कुछ पचड़ा फंस रहा है, कहीं पर कुछ। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। क्या इंदौर और सूरत की कहानी पूरी में दोहराई जाने वाली है? क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट वापस कर दिया है। सुचारिता ने जिसे लेकर कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना नाम वापस ले रही है। पार्टी मुझे फंड्स देने में असमर्थ रही, तो मुझे इलेक्शंस में कैंपेन करना बड़ा मुश्किल, पार्टी फंड्स के बिना मेरे लिए इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। सुचारिता कहती है कांग्रेस को बीजेपी ने पंगु कर दिया है, उनके पास फंड तक नहीं बचा है। उन्होंने फंड इकट्ठा करने की कोशिश की। वह सुचारिता का कहना है कि पूरी की 7 विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसका उन्हें फायदा नहीं मिल रहा। नहीं, मैंने फंड के बारे में किसी से बात नहीं हुई। मुझे बस बताया गया था कि आपको फंड नहीं मिलेगी कैंपेन करने के लिए, आप अपना जुगाड़ करो, आप अपना इंतजाम करो, फंड्स रेज करो, व्हिच आई ट्राइड। मैंने एक पब्लिक डोनेशन ड्राइव भी किया सोशल मीडिया में। आई एक्सपेक्टेड पीपल टू कंट्रीब्यूट, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि वेणुगोपाल सुचारिता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि पार्टी पहले ही सुचारिता का टिकट काटने का मन बना चुकी थी। No. Sucharita Mohandas not backed out. We changed the candidate, Sucharita Mohandas. We appointed a new candidate in Odisha. ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ से बीजेपी के चर्चित नेता संबित पात्रा चुनाव मैदान में है। अब ये खबर कांग्रेस के लिए कितनी टेंशन वाली है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सूरत में 21 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बाकी बचे 8 प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी के मुकेश दलाल बीजेपी के पहले और 12 साल बाद ऐसे प्रत्याशी बने जो निर्विरोध विजयी हो गए। फिर एक खेल इंदौर में हुआ, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने 29 अप्रैल को अपना नामांकन वापस ले लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब इंदौर में लड़ाई बीजेपी बनाम निर्दलीय हो गई है। खजुराहो में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव को झटका लगा। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही मीरा यादव के हस्ताक्षर में गड़बड़ी का हवाला दिया गया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी न रहने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है।
हालांकि पूरी की सीट में मामला थोड़ा सा इन सीटों से अलग है, क्योंकि भले ही सुचारिता मोहंती ने नाम वापस ले लिया हो, लेकिन अभी नामांकन में थोड़ा वक्त बचा हुआ है। 2014 में यहां से बीजेपी को जहां 20% वोट मिले थे, तो वहीं 2019 में यह आंकड़ा 46% तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस 24 से घटकर करीब 4% पर पहुंच गई, जहां बीजेपी और बीजेडी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात, यहां से बीजेडी लगातार 6 बार से चुनाव जीत रही है, जबकि पिछले 4 बार से बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिन पर महुआ मोइत्रा वाले मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बहरहाल पूरी की सीट में सीधा मुकाबला बीजेडी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस की सुचारिता मोहंती की टिकट वापसी ने यहां की सियासत को गर्म कर दिया है। शिवी मोल के साथ अजय नाथ, पूरी आज तक।